दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लिक्स के द प्लांट फिक्स एडवांस रोजमेरी एंटी हेयर फॉल किट के बारे में। और इस किट के अंदर दोस्तों आपको 5 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक है हेयर शैम्पू, एक है कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर ऑयल एंड हेयर सीरम। अगर आप फेस कर रहे हैं दोस्तों हेयर थिनिंग, हेयर फॉल या आपको चाहिए न्यू हेयर ग्रोथ तो आप इस किट को यूज कर सकते हैं। इस किट की प्राइसिंग दोस्तों 1600 रुपए है और ये एक क्लिनिकली टेस्टेड किट है जो कि आपके बालों को ज्यादा घना बनाएगा, उनके अंदर ज्यादा वॉल्यूम ऐड करेगा। रोजमेरी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्लांट है जो कि अपने मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रहा है। स्टार्टिंग में इसे यूज किया जाता था दोस्तों मूड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन कुछ स्टडीज में ये पाया गया कि अगर आप इसका एसेंस यूज करें तो इससे हेयर ग्रोथ भी देखी जा सकती है। और जब ये पता चला कि इससे हेयर ग्रोथ होती है तो ये इतना ज्यादा फटा है ना ग्लोबली कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब प्लिक्स ने भी इस थीम को कैच किया है दोस्तों और 5 प्रोडक्ट्स निकाल दिए अपने, और इन 5 प्रोडक्ट्स में आपको रोजमेरी देखने को मिलता है अलग अलग फॉर्म्स में। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि आपको इस किट के अंदर क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है प्लिक्स का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जिसके अंदर आपको 3% रोजमेरी एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, प्लांट केराटिन देखने को मिलता है, रोजमेरी ऑयल देखने को मिलता है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड प्रोडक्ट के बारे में जो कि है प्लिक्स का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। इसके अंदर आपको 3% शिया बटर, अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स एंड प्लांट केराटिन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको रोजमेरी ऑयल भी देखने को मिलता है दोस्तों। फिर आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जो कि है एंटी हेयर फॉल मास्क। इसके अंदर आपको 3% रोजमेरी एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है, सेरामाइड एनपी देखने को मिलता है, प्लांट केराटिन एंड शिया बटर देखने को मिलता है। फिर आप बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट के बारे में जो कि है इनका हेयर ग्रोथ सीरम। प्लिक्स के रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम के अंदर आपको 3% रिडेंसिल, 3% बाइकैपल, 4% एनागेन एंड रोजमेरी देखने को मिलता है। प्लिक्स की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि इनके प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, केमिकली ड्राइव नहीं होते हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके हेयर ग्रोथ सीरम की बात करूं तो इसके अंदर जो 3% रिडेंसिल देखने को मिलता है, ये रिडेंसिल भी दोस्तों प्लांट बेस्ड है। फिर इसके अंदर आपको जो बाइकैपल देखने को मिलता है 3%, इसको ये भी एक प्लांट बेस्ड सोर्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है जो कि पेन से आता है। ये एक डायनेमिक ब्लेंड है प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का। फिर आप 4% एनागेन की बात करें तो जिसको सोर्स किया जाता है स्विट्जरलैंड से और ड्राइव किया जाता है ऑर्गेनिक पी स्प्राउट से, जो कि अंकुरित मटर होते हैं उनसे इसे ड्राइव किया जाता है। और रोजमेरी ऑयल तो आपको पता है पौधा होता है, उसके पत्तियों से रोजमेरी के ऑयल को निकाला जाता है। इसके अंदर आपको शिया बटर देखने को मिलता है। शिया बटर का काम यह दोस्तों कि जब आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं तो थोड़ा सा ड्राइनेस आती है, तो शिया बटर जब आप लगाते हो अपने बालों में तो शिया बटर बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, तो आपके बालों की सारी ड्राइनेस को खत्म कर देता है। ड्राइनेस खत्म हो जाती है तो बालों से फ्रिजीनेस चली जाती है। और इसके अंदर आपको रिडेंसिल देखने को मिलता है। रिडेंसिल ग्लोबली अवार्ड विनिंग इंग्रेडिएंट है आफ्टर मिनॉक्सिडिल, बिकॉज रिडेंसिल ही एक इकलौती ऐसी चीज है जो कि आपके बालों की नई ग्रोथ आपको दे सकता है। देखिए रोजमेरी आपके बालों को घना कर सकता है, आपकी वॉल्यूम बढ़ा सकता है, लेकिन नए बाल नहीं उगा सकता रोजमेरी। यहाँ पर सिर्फ एक इकलौता इंग्रेडिएंट है रिडेंसिल जो कि नए बाल उगा सकता है, उसके अंदर एक क्षमता है नए बाल उगाने की। रिडेंसिल के साथ इसके अंदर जो बाइकैपल एंड एनागेन देखने को मिलता है दोस्तों, ये प्रूवन इंग्रेडिएंट्स हैं और आज की डेट में आप कोई सा भी हेयर ग्रोथ सीरम उठा के देख लीजिएगा, आपको बाइकैपल, रिडेंसिल, एनागेन ये 3 इंग्रेडिएंट हर हेयर ग्रोथ सीरम में देखने को मिलेंगे। भले आप पूरे इंडिया में बिकने वाले टॉप 10 हेयर ग्रोथ सीरम्स की लिस्ट निकाल लीजिए, 10 के 10 में मैं आपसे वादा करता हूँ आपको ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे। कंसंट्रेशन आगे पीछे हो सकता है, इसके अंदर जैसे 4% है तो किसी में आपको 3% मिलेगा, किसी के अंदर आपको 5% मिलेगा, 5 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि इससे बेहतर इंग्रेडिएंट्स कोई नहीं हो सकते न्यू हेयर ग्रोथ को अचीव करने के लिए। सबसे पहली बात, हेयर ग्रोथ को होने के लिए कम से कम 90 दिनों का टाइम चाहिए होता है, तो इस पूरे किट को 90 दिन आपको ट्राई करना ही होगा। दूसरी बात, इस किट के अंदर आपको जो बाकी चीजें मिल रही है जैसे कि शैम्पू मिल रहा है, कंडीशनर मिल रहा है दोस्तों, ये सभी चीजें आपके बालों को नरिश करने के लिए है, ठीक है। ये हेयर ग्रोथ नहीं देती, हेयर ग्रोथ सिर्फ आपको हेयर ग्रोथ सीरम देगा जिसके अंदर रिडेंसिल है। हेयर ग्रोथ किसी शैम्पू से नहीं आती, हेयर ग्रोथ किसी कंडीशनर से नहीं आती, ठीक है, ना ही हेयर ग्रोथ किसी हेयर मास्क से आती है। ये सिर्फ बालों के अंदर जो स्कैल्प का जो माइक्रोबायोम है उसे बैलेंस आउट करने के लिए होते हैं और आपके बालों को बाहर से सॉफ्टर, स्मूदर एंड शाइनियर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बाकी सब चीजें ले लें और सीरम छोड़ दें, और होता है ना लोगों के बजट नहीं होता कि बाकी चीज तो ले ली लेकिन सीरम ही छोड़ दिया, तो सीरम अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होने वाली। अब उल्टा भी है, अगर आपने सिर्फ सीरम ले लिया और आप चाह रहे हैं कि हेयर ग्रोथ हो जाए तो होगा ये कि जब आप सिर्फ सीरम यूज करते हैं तो स्कैल्प थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगता है, तो ज्यादा अगर ड्राई होगा स्कैल्प तो आपका हेयर फॉल बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि आपको पूरा का पूरा किट ही एक साथ लेना होगा जिसके अंदर 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके अंदर आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी हेयर फॉल कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ सीरम देखने को मिलता है। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज आपको सबसे पहले यूज करनी है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की अगर आप बात
करें दोस्तों, तो इसके अंदर हाउ टू यूज में आप बात करें तो सबसे पहले आपको ऑयल को आपके स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है और इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। फिर सुबह आपको शैम्पू करना है गीले बालों पे। फिर आपको शैम्पू करने के बाद में 1 से 2 मिनट वेट करना है और आपके बालों से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देना है। फिर आपको कंडीशनर अप्लाई करना है बालों के एंड्स पे। याद रखिएगा कि कंडीशनर को स्कैल्प में नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है कि स्कैल्प में घुसा दो, सिर्फ आपको आपके बालों के एंड्स पे लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। एंड्स पे लगाना होता है कंडीशनर, कभी भी उसको स्कैल्प में नहीं लगाते। कुछ लोग क्या करते हैं, कंडीशनर को लगा के ऐसे मसाज करने लगते हैं। शैम्पू के साथ भी ये चीज नहीं करनी, शैम्पू को लगा के ऐसे मसाज नहीं करनी होती, ऊपर ऊपर से उसको वॉश करना होता है, ठीक है। स्कैल्प में जरूरी नहीं लगाना, क्योंकि कई बार होता है कि रेजिड्यू स्कैल्प में रह जाता है तो वो डैंड्रफ का फॉर्म ले लेता है। शैम्पू तो फिर भी क्या वॉश ऑफ हो जाता है पानी के साथ, लेकिन कंडीशनर जो है थोड़ा सा हैवी होता है, वो नहीं निकल पाता, और नहीं निकलेगा तो आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ फॉर्म कर सकता है। इसलिए कंडीशनर को हमेशा आपको एंड्स पे लगाना होता है और कोशिश कीजिएगा अच्छे से बालों को धो लेने का, ताकि आपका कंडीशनर निकल जाए। फिर दोस्तों आपको करना क्या होता है, कंडीशनर लगाने के बाद में आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है और आपको ये बालों को अच्छे से टॉवल से ड्राई कर लेना है। फिर आपको कुछ बूंदे लेनी है सीरम की और उन्हें ड्राई स्कैल्प पे लगाना है और जेंटली मसाज करना है। अब सीरम लगाने के बाद आपको जितनी मसाज करनी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीरम लगा लिया, अच्छे से मसाज कर ली, तो हमने यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स यूज कर लिए। पहला हमने यूज किया हेयर ऑयल, फिर हमने शैम्पू यूज किया, फिर हमने कंडीशनर यूज किया, फिर हमने सीरम यूज कर लिया, ठीक है। और जो इनका हेयर ग्रोथ मास्क है उसे डेली यूज नहीं करना होता, वीक में 2 बार यूज करना होता है। और हेयर ग्रोथ मास्क आप कब यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हेयर ग्रोथ मास्क आप यूज करेंगे जैसे आपने ऑयलिंग कर ली, फिर उसके बाद आपने शैम्पू कर लिया, फिर आपने कंडीशनर लगा लिया, उसके बाद आप हेयर मास्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे पानी से या शैम्पू से वॉश ऑफ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो हेयर मास्क आपको इस तरीके से यूज करना होता है। शैम्पू को भी आपको डेली यूज नहीं करना, कंडीशनर को भी आपको डेली यूज नहीं करना। तो शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल को वीक में 2 बार यूज करना होता है, ठीक है जी। दोस्तों आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि इस किट के अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है जो कि है प्लांट केराटिन। प्लांट केराटिन दोस्तों वेजिटेबल वेस्ट अल्टरनेटिव है एनिमल ड्राइव्ड केराटिन के लिए। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जिसकी बालों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आपके बालों को स्ट्रेंथन बनाता है, मजबूत बनाता है। फिर इसके अंदर आपको सेरामाइड एनपी देखने को मिलता है। ये नेचुरली अकरिंग लिपिड्स होते हैं जो कि आपके हेयर शाफ्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। फिर इसके अंदर आपको रोजमेरी एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है जो कि एक पोटेंट हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट है और हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में। शिया बटर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए अगर आप पूरे किट को 3 से 4 महीना यूज करते हैं तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप पेशेंट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों ये पूरा किट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैटा अप्रूव्ड है, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, किसी तरह के मिनरल ऑयल्स का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आपको बस ये कोशिश करनी है कि इसके साथ में आपको कंसिस्टेंट रहना है। 1600 रुपीज का पूरा किट है। मेरी सलाह ये रहेगी कि पूरा का पूरा किट ही आप बाय करें और यूज करना शुरू करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके बालों में, पर कोशिश कीजिएगा कि पूरा किट आप शिद्दत से यूज करें, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे किट को बाय करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है कि अभी के अभी आप इसके ऊपर क्लिक करना और अभी के अभी इसे आप बाय कर सकते हैं और यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट डेफिनेटली अप्रूव्ड है, आपको यूज करना चाहिए, आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई किसी दिन से लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज का दिन शुभ रहे।